अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़नकारों को देखा, उनका लाइफ स्टाइल देखा और उनसे बड़े मुतासिर हुए। और हम सोचते रहते हैं कि यार क्या लाइफ स्टाइल है, पैसा, दौलत, शोहरत, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ है इनके पास, कितना आलीशान किस्म का इनका लाइफ स्टाइल है। लेकिन अगर हम उनकी जिंदगी की हकीकत को जानने लगते हैं तो फिर हम खुद भी अफसरदा हो जाते हैं कि कैसे उनकी जिंदगियां दुखों से भरी हुई हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी रूहों को शैतानी ताकतों को बेच दिया। मैंने आज तक ये बातें सिर्फ सुनी थी, लेकिन अब यकीन इसलिए आ गया क्योंकि इंडिया के एक बहुत बड़े सिंगर है जिनका नाम है योयो हनी सिंह। उनके बारे में और उनके पॉडकास्ट को सुनने के बाद मेरी तो रूह ही काम की कि जिस बारे में हम सुनते आए, इल्यूमिनाटी ताकतें किस तरह से मुसलमानों के आने वाली नस्लों को अपनी ताकतों में जगड़ना चाहते हैं और अपने बताए हुए रास्तों पर चलाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद मुझे यकीन आ गया कि वाकई शैतानी ताकतें हम पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और वो सिंगर जिसको हमने आज से कुछ अर्सा पहले बहुत पीक पर देखा, वो बेसिकली कहाँ गायब हो गया था और उसने अपनी जिंदगी को किस तरह से 6 साल अजियत में गुजारा। हनी सिंह आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसमें उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैंने अपनी रूह जो है वो इस शैतानी ताकतों को बेच दी थी और मेरे जितने भी गाने थे, उनमें जितना भी म्यूजिक था, जो भी स्टाइल था, वो सब का सब जो है वो शैतानी ताकतों की मर्जी के मुताबिक था। और ये चीज़ें जब उन्होंने बताई तो मैं खुद भी बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत बार सुना था कि शैतानी ताकतें रूहें खरीदती हैं, वो अपनी रूहें बेच रहे हैं, बहुत सारे फनकार बेच रहे हैं और उनकी बातों पर यकीन करते हैं, अमल करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जितने 4-5 सुपर हिट गाने थे, उनका म्यूजिक, उनकी वीडियो, जो कुछ भी था, वो सिर्फ और सिर्फ शैतानी ताकतों के मुताबिक था। जैसा वो कहते थे वैसा मैं करता था और मैंने इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद मैं इतना ज़्यादा बीमार कैसे हुआ, मैं गायब कैसे हो गया। आप सोचिए, जिस बंदे के पास दौलत के अंबार लगे हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसे, दौलत, शोहरत, फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में हो, जिसके कॉन्सर्ट पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो बार बार फोन कर कर करके कहते हो कि भाई हमारे यहाँ आकर एक कॉन्सर्ट कर लो, हमारे यहाँ आकर कॉन्सर्ट कर लो, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन वो बंदा बीमार पड़ जाए। और क्यों बीमार पड़ जाए, ये ज़रा गौर कीजिएगा। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आया और उसको कैसे मुसलमानों पर फ़ख्र महसूस हुआ, ये भी गौर कीजिएगा। पहले वो ये बताते हैं कि जब मेरे पास पैसा, दौलत, शोहरत आई तो मैंने अपने आप को सुधारने के बजाय मैं अपने आप को शैतानी तरफ ले गया। और जो बंदा आदी होता है ना चर्स पीने का, जो सिर्फ 2 फट्टे पीने के बाद बिल्कुल फारिग हो जाता है, जिसका दिमाग नहीं हिल पाता, वो कहते हैं कि मैं वो 2 फट्टे नहीं बल्कि 6-6 फट्टे पी जाता था। हैश जिसे बोलते हैं, चरस। इसी से तो मैं बीमार हुआ और मैं 12-12 जॉइंट पीता था एक दिन के। लोग 2 पी लें तो खत्म हो जाए। और उसके बाद मैं इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि मैं 2.5 साल घर से नहीं निकला और 1.5 साल मैं सिर्फ अपने कमरे और वॉशरूम में जाता था और मेरी बातचीत सिर्फ इतनी होती थी, सोने लगा हूँ, खाना है, सोने लगा हूँ, खाना है, नहाने लगा हूँ, बस। वो कहते हैं कि मैं इतना बीमार हो गया था, मेरे अंदर ऐसी बीमारी आ गई थी कि मैं जो इमेजिन करता था वो मुझे सामने होता हुआ नजर आता था। और इस बीमारी का इलाज के लिए दुनिया के बड़े 6 डॉक्टर्स मुझे लाइलाज करार दे चुके थे। वो कहते हैं कि मैं जब भी नहाने के लिए जाता था तो मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के जाता था और मुझे इतना खौफ आता था कि मैं कभी भी अपने कमरे का और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता था। 2.5 साल तक ये सिचुएशन रही और 30 सेकंड में मुझे 30,000 गलत वसवसे आते थे। इस तरह की खौफनाक बीमारी में मैं मुब्तला हो गया था। और बिल आखिर जब मैं ठीक हुआ तो मैंने सोचा कि जब मैं हनी सिंह नहीं था और जब मैं पंजाब गया था और वहाँ पर मुझे बहुत सारे साईं, फ़कीर और सूफीज़म के लोग मिले थे, जिन्होंने मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया था, जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था, जिन्होंने मुझे कुरान के बारे में बताया था, जिन्होंने मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था। वो सब कुछ जानने के बाद मैंने रुख कौन सा इख्तियार किया? इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मूसा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है। तब हनी सिंह था नहीं, मैं मशहूर था नहीं। जब मुझे शोहरत मिलने लगी, ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए था, उसके बजाय मैं ग्लोरीफाई करने लग गया
सैटेनिक पावर्स को। जब मैं स्टार बन गया और स्टार बनने के बाद मैं तो शैतानी ताकतों के हत्थे चढ़ गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि जहां 25,000 लोग मेरे नाम के नारे लगा रहे होते थे, वहीं 500-600 लोगों ने मेरे बारे में जब नारे लगाने शुरू किए कि मेरे गानों से लोग तंग आ रहे हैं, मेरे गानों से लोगों के बच्चे खराब हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक रात में 4 बोतल वोडका पी और उसके बाद मैंने वही गाना रात को नशे में गाया, वो टून बनाई और वो गाना गाया और मैंने कहा कि मैं लोगों की नस्लों को बर्बाद करके छोड़ूंगा। मतलब एक शख्स आज अपने इन सारे गुनाहों का इतराफ करता है, चाहे वो अभी भी जिस रास्ते पर भी चल रहा है, लेकिन बातों पर गौर करने वाला है कि वो ये कहते हैं कि शैतानी ताकतों के हाथों जब मैं बिक गया, फिर मुझे जाना असल में ठीक रास्ते पे था, क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था तब मैं ये सारे सूफीज़म लोगों के साथ बैठकर बड़े ऐसे बातें सुना करता था। लेकिन जब मुझे सब कुछ मिला तो मैंने रास्ता ही गलत अपना लिया और उसके बाद मैं ऐसे गलत रास्ते पर चला कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वो कहते हैं कि मैंने इतनी चर्स पी कि मेरा दिमाग अपनी जगह पर ही नहीं रहा, मैं बीमार हो गया मेंटली। और आप लोगों को याद होगा एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये इंकशाफ किया था कि हनी सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि वो गायब हो गए हैं, वो छोड़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो नशों की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। लेकिन अब वो शायद कभी ठीक हो ना हो, क्योंकि उस वक्त दुनिया के 6 बड़े साइकेट्रिस्ट ने उनको लाइलाज करार दिया था और उन्होंने कहा था कि ये अब शायद कभी भी ना ठीक हो। इस बीमारी का हाल यही है कि ये दवाई खाता रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही ये दवाई छोड़ेगा तो ये फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। आज वो ये सारे उन नौजवानों को मना करते हैं जो चर्स पीते हैं, जो आइस पीते हैं, और वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने कोई नशा करना भी है तो कोई चुस्की लगा लो, लेकिन यार ये आइस, चर्स और इस तरह के नशे मत करो, इससे आपकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारी नस्लें इसलिए बर्बाद हो रही हैं क्योंकि माँ बाप को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि बच्ची कॉलेज से आ रही है, यूनिवर्सिटी से आ रही है, सोई पड़ी है, जागी रह रही है, वो शाम के वक्त ही तैयार होकर क्यों अपनी सहेली की तरफ जाती है, वो शाम के वक्त ही क्यों इधर उधर निकलती है। ये सारी बातें वो गौर व फिक्र नहीं कर रहे। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो शैतानी ताकतें ये जिस तरह से हमारे बच्चों को काबू कर रही हैं, जिस तरह से हम अपने बच्चों को गेम्स खेलने के लिए दे देते हैं मोबाइल पर और ख़ुद अपने गप्पों में लगे हुए हैं कि बच्चा गेम खेल रहा है, लेकिन हनी सिंह की इस बात पर गौर करें कि म्यूज़िक तक शैतानी ताकतों की मर्जी से ऐड होता था। तो फिर आप सोचें कि जो बच्चे हमारे गेम्स खेल रहे हैं, जो बच्चे हमारे मोबाइल में हर वक्त मतलब घुसे रहते हैं और माएँ जो है वो कहती हैं कि चलो खामोश बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो माएँ ये पॉडकास्ट सुन लें और सोचें कि अगर हमारे बच्चे भी इन्हीं शैतानी ताकतों के हत्थे चढ़ जाएंगे और हमारे बच्चे भी इसी तरह के बुरे काम करने लग जाएंगे। जो बाप भाई बहन अपने घर के सरबराह हैं, बड़े हैं, उनको अपने घर की फिक्र करनी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे बहन भाई किस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आप फिक्र नहीं करेंगे तो कल ऐसा ना हो कि आप भी अपने बच्चों के लिए पछताएं और सोचें कि हम अपने बच्चों को किसी तरह से इस ड्रग से, इस बीमारी से मतलब निजात दिलवा सकें, उसको किसी न किसी तरह से वापस ला सकें, तो ये नामुमकिन होगा, मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी और अगर समझ आई है तो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।